नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 10 नवंबर दोपहर 12 बजे हरियाणा से 6 ज़बरदस्त घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपको सभी तरह की छोटी से बड़ी योजना, आदेश, ऐलान सभी की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं दोपहर 12 बजे तक की 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार मंझधार में फंसी हुई है। ग्रुप सी पदों के लिए सीटी को क्वालिफाई किया जाए या 4 गुना से बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए, अभी इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भी अभी तक सीटी संशोधन पर प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा है। हालांकि इस प्रस्ताव के बगैर भी सरकार सीटी संशोधन कर सकती है, मगर चूंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लागू करना होता है और लागू करने की दिक्कतें आयोग को आती हैं, इसलिए आयोग के प्रस्ताव का इंतजार किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा सरकार मंझधार में फंसी। सीटी क्वालिफाई किया जाए या 4 गुना को बढ़ाकर 7 गुना या 10 गुना किया जाए, तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो वहीं पुलिस सिपाही के 5600 पदों की भर्ती फिलहाल थमी। हरियाणा कर्मचारी चयन ने 16 अगस्त 2024 को चुनाव की घोषणा से पहले हरियाणा पुलिस सिपाही के 5600 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इनमें पुरुष सिपाही 4000, महिला सिपाही के 600 और IRB पुरुष सिपाही के 1000 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए सीटी पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन हो चुके हैं, मगर इन पर अभी तक आयोग ने आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है। अब नया सीटी प्रस्तावित है। सीटी में संशोधन के बाद नया सीटी, तो नए पास होने वाले उम्मीदवार भी इन पदों के लिए पात्र हो जाएंगे। अभी तक एक ही सीटी हुआ है, जिसके बाद पुलिस सिपाही की भर्ती हो चुकी है। उसके बाद लाखों युवाओं को सीटी का इंतजार है, इसलिए उनकी मांग है कि जब सीटी होने के बाद ही पुलिस सिपाही के इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। तो इसलिए ये भर्ती प्रक्रिया भी अभी थमी हुई है, 5600 पदों की पुलिस भर्ती। तो ये पहली बड़ी खबर आई है। दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 5 वर्ष से अनुबंध पर कार्यरत 1,20,000 कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल तक करने का निर्णय सरकार कर चुकी है। अब विधानसभा में इस पर मोहर लगेगी। सीएम नायब सैनी सदन के पटल पर रखेंगे। सरकार ने विधानसभा में पारित किए जाने वाले बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों व स्वायत्त निकायों में कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 तथा तदर्थ आधार पर लगे 50,000 रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्त आयु तक सुनिश्चित की जाएंगी। सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि अध्यापकों को नए नियमों का लाभ मिलेगा। 15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके सभी कच्चे कर्मियों को पक्के कर्मियों के समान बेसिक वेतन मिलेगा। इनको न्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक वेतन मिलेगा। 8 वर्ष पुराने कर्मियों को न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक वेतन मिलेगा। 10 वर्ष से अधिक पुराने अनुबंधित कर्मियों को न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक वेतन मिलेगा। हर वर्ष 1 जनवरी 1 जुलाई को मानदेय में वृद्धि होगी। सालाना वेतन वृद्धि, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं, सीएम सदन के पटल पर रखेंगे विधेयक। 1,20,000 कर्मियों की नौकरी सुरक्षित करने पर लगी मोहर। तो वहीं ये खबर सामने भी आ रही है, 50,000 से ज्यादा वेतन वाले कच्चे कर्मियों को नौकरी की गारंटी अभी नहीं। विधानसभा सत्र में पेश होने वाले अध्यादेश में नहीं किया शामिल। सीएम ने दिया था आश्वासन। संविदा पर तैनात 50,000 रुपये से ऊपर तनख्वाह वाले कच्चे कर्मचारियों को 58 साल की उम्र तक नौकरी की गारंटी नहीं मिलेगी। आगामी विधानसभा सत्र में पेश होने वाले हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अध्यादेश में हरियाणा सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को फिलहाल शामिल नहीं किया है। सीएम ने घोषणा की थी कि कच्चे कर्मचारियों की तर्ज पर उच्चतर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन लेक्चर, इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज के गेस्ट कर्मचारी समेत अन्य जिनकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर उन्हें भी रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी की गारंटी मिलेगी। ऐसे करीब 2,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे कर्मी नहीं किए जाएंगे शामिल। केंद्रीय सरकार की ओर से प्रायोजित योजनाओं में शामिल कर्मचारी, जिन कर्मचारियों को मानदेय के आधार पर नियोजित किया गया है, जिन कर्मचारियों ने नियत तिथि से 58 साल की आयु पूरी कर चुके हों, जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हों। तो ये आप देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री PM आवास योजना अर्बन 2 लॉन्च कर दी है। केंद्र सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार अकेले 1 करोड़ आवास शहरी क्षेत्र में उपलब्ध कराएगी। अब जल्द ही पोर्टल के माध्यम से 4 श्रेणियों में आवास योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन शुरू होंगे। आवेदन केवल पोर्टल के माध्यम से ही होंगे। आवेदन करने वालों को उनके नाम, जमीन से संबंधित दस्तावेज साक्ष्य के रूप में लगाने होंगे। योजना को लेकर महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधित व्यक्ति के नाम देश भर में कहीं भी प्लाट मकान नहीं होना चाहिए। यदि नियमों शर्तों का उल्लंघन किया जाएगा तो आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। आवेदन के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन करेगी। आवेदन में दी गई जानकारी उल्टी निकली तो आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, PM आवास योजना अर्बन 2 लॉन्च, जल्द होंगे आवेदन।
आधार कार्ड वैध मोबाइल नंबरों से लिंक हों। तो आवेदन करने वालों के पूरे परिवार के आधार कार्ड मोबाइल नंबर से अनिवार्य रूप से लिंक होने चाहिए। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक न होने की स्थिति में आवेदन के दौरान ओटीपी वन टाइम पासवर्ड नहीं आएगा। ओटीपी न आने की स्थिति में आवेदन भी मान्य नहीं होगा। इन 4 श्रेणियों में होंगे आवेदन। शहरी क्षेत्र में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवासीय योजना का लाभ मिलेगा, जिनमें EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, LIG लोअर इनकम ग्रुप व MIG मिडिल इनकम ग्रुप श्रेणियों के परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। लाभार्थी स्वयं के मकान का निर्माण कराने के लिए बेनिफिशरी लैंड कंस्ट्रक्शन BLC योजना का लाभ उठा सकेंगे। फ्लैट पाने के लिए आपको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP का लाभ मिलेगा। सरकारी आवासीय रेंटल योजना के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना होगी। इसी तरह से घर का निर्माण करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण पाने के लिए इंटर सब्सिडी स्कीम ISS का लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी स्कीम, बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार प्रदेश में DAP की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि रबी फसलों की बुआई में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो उन्होंने बताया कि आज के दिन DAP का स्टॉक 23,118 मैट्रिक टन विभिन्न जिलों में उपलब्ध है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर राज्य के विभिन्न जिलों में 9,172 मैट्रिक टन और DAP प्राप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खाद की उपलब्धता के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। युवाओं को इंटर्नशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। तो देश की शीर्ष कंपनियों ने 1,25,000 युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका दिया है। इसी कड़ी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के हर अनुदेशक व वर्ग अनुदेशक को कम से कम 20 10वीं ITI डिप्लोमा डिग्री स्नातक युवाओं को अगले 48 घंटों में PM इंटर्नशिप पोर्टल पर पंजीकृत करवाना होगा। अनुदेशक व वर्ग अनुदेशक युवाओं की सूची अपने संस्थान प्रमुख को सोमवार 11 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे तक जमा कराएं। रिपोर्ट में अभ्यर्थियों का नाम, श्रेणी एवं पोर्टल पर पंजीकरण संख्या अवश्य अंकित करें और इसकी कड़ाई से अनुपालन करें। प्रिंसिपल इन रिपोर्ट को अनुदेशक व वर्ग अनुदेशक से लेकर स्कैन कराएंगे और सोमवार शाम 4 बजे तक मुख्यालय प्रशिक्षुता शाखा को भेज देंगे। इंटर्नशिप करने वाले युवा को 5,000 रुपये मासिक तथा 6,000 रुपये की एक मुश्त अनुदान भी मिलेगा। तो ये बड़ी योजना शुरू की गई है युवाओं के लिए। कंपनियों ने 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका दिया है। स्टाइपेंड भी ये दिया जाएगा। 6,000 रुपये की एक मुश्त अनुदान भी मिलेगा। तो ये बड़ी योजना युवाओं के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा आज 10 नवंबर दोपहर 12 बजे तक की 6 बड़ी खबरें, घोषणा, योजनाएं। तो हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, आदेश, सभी की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म YouTube चैनल नॉलेज TV पर आपको मिलती रहेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। घंटी नहीं दबाई तो आपको नहीं पता चलेगा कि अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।